बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, दोस्तों, हकीम अबैदुल्ला आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ हाज़िर हुआ है। मेरे दोस्तों, आज सबसे बड़ा जो अलमिया हमारी इस कौम का, हमारे मरीज़ों का, हमारे इलाज मुआलजा करने वालों का, डॉक्टरों का, अतिब्बा का, हुक्मा का, जो कि इस शोबा के साथ मुंसलिक हैं। मरीज़ बीमार है और वो इलाज मुआलजे के लिए किसी डॉक्टर या तबीब के पास जाता है और अपना तकलीफ़ बयान करता है, अपना मसला बयान करता है, मगर सबसे पहले जो उसको परेशानी होती है, जो उसको जिस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो अपने मर्ज़ को नहीं बता सकता। मरीज़ अपने मर्ज़ को नहीं बता सकता और डॉक्टर, हकीम या मुआलिज जो है वो उस मरीज़ का असल मर्ज़ नहीं बता सकता। आज सबसे बड़ा जो अलमिया हमारे इस माशरे का, हमारे लोगों का ये है। तो इसके सिलसिले में हकीम अबैदुल्ला इसके ऊपर रोशनी डालेगा और बताएगा कि असल में मर्ज़ होता कहाँ पर है, मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होती है और उसका इलाज एक मुआलिज को किस तरह करना चाहिए। सबसे पहले वो उसके खून की पैथोलॉजी, यानी कि उसके अंदर खून के अंदर किस चीज़ की ज़्यादती है, किस चीज़ की कमी है, उसके आज़ा, जो अंदरूनी आज़ा हैं जिसके अंदर उसके आज़ाए रीसा हैं, फिर जिसमें दिल, दिमाग, जिगर है, और उसके वो आज़ा जो उस आज़ाए रीसा को जो है उसके खादम हैं, जो उसके खिदमतगार हैं, उनका वहाँ पर क्या अमल दखल है, और फिर जो है ना उसके जिस्म की जो है ना कुव्वत, एनर्जी किस स्टेज के ऊपर है। वो आया वो मर्द है, आया वो एक औरत है, या नौजवान मर्द है, बूढ़ा मर्द है, नौजवान औरत है और उधेड़ उम्र की औरत है। तो ये सारी बातों का एक तबीब को, एक डॉक्टर को इसका इल्म होना ज़रूरी है। जब उसको इन बातों का, इन चीज़ों का इल्म होगा तो फिर वो सही तरीके से उनकी तशख़ीस भी करेगा, उसके मुताबिक उनका इलाज मुआलजा भी करेगा, फिर उसी के मुताबिक उनको ग़ज़ा और परहेज़ भी बताएगा। और परहेज़ वो जो उसके जिस्म की ज़रूरत है, जिस चीज़ की उसके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर ज़्यादती हो गई है, वो उसको बताएगा कि इसके जिस्म के अंदर फ़लाँ चीज़ की ज़्यादती है और फ़लाँ चीज़ की कमी है। यानी उसके अंदर प्रोटीन की क्या मिक़दार है, कार्बोहाइड्रेट की क्या मिक़दार है, निशास्ता कितना उसके अंदर जो है ना वो फाजल रतूबात, फाजल मादे कितने हैं, और फिर सबसे जो बड़ी बात है वो उसकी तशख़ीस जो है ना वो इस हिसाब से करेगा कि उसके जिस्म के अंदर जो है ना किस चीज़ की जो है ना ज़्यादती है। आया खुश्की की ज़्यादती है, गर्मी की ज़्यादती है, रतूबात की ज़्यादती है, या रतूबात की कमी है और गर्मैश की कमी है। तो ये इन बातों का, इन चीज़ों का जो है ना वो समझना और जो है ना इसका अमल करना वो एक हकीम की ज़िम्मेदारी है। हकीम जो है वो इन चीज़ों को, इन बातों को सबसे पहले देखता है। जब वो उसको इन बातों का, इन चीज़ों का इल्म हो जाता है, फिर जो है ना उसके मुताबिक उसका इलाज भी आसान कर लिया जाता है। तो इन बातों का, इन चीज़ों का हकीम को जानना ये बड़ा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक हकीम जो है वो बहुत कीमती दवाएं जो है ना वो मरीज़ को खिला रहा है और मरीज़ को जो है ना वो बातें बता रहा है, वो कीमती चीज़ें उसको दे रहा है, मगर फ़ायदा फिर भी नहीं हो रहा। हालांकि इतनी कीमती, इतनी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करवाने के बाद जो है ना वो मरीज़ फिर भी यही कहता है कि मैंने पैसे भी लगाए, मैंने वक्त भी लगाया, मगर फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो रीज़न है, जो वजह है, वो असल तशख़ीस है। असल तशख़ीस के बाद जो है ना फिर तजवीज़ है कि उसके मुताबिक उसका इलाज क्या है, उसको किस किस्म की दवाएँ जो है ना या ग़ज़ाएँ उसको खिलानी हैं। अगर जो है ना उसको उसी किस्म की ग़ज़ाएँ भी, उसी किस्म की उसको दवाएँ भी खिलाई जाएंगी तो मज़ाज के मुताबिक, सबसे बड़ी बात है वो मज़ाज, वो मज़ाज के मुताबिक जो है ना उसको दवाएँ दी जाएंगी, फिर जो है ना वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले मज़ाज को देखते हैं, फिर जो है ना आज़ा की अंदरूनी कैफियत को देखते हैं, फिर पैथोलॉजी को देखते हैं, यानी खून के अंदर जो है ना किस चीज़ की ज़्यादती की, और वो दवा और वो ग़ज़ा जिसकी बॉडी को ज़रूरत है।
अब मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करूँगा, मगर सही इलाज बताऊँगा जो सही इलाज होता है, और उस इलाज मुआवजे के लिए जो है ना अपना तशरीफ़ लाएँ तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ जो है ना, अगर आपने ये मेरी वीडियो को एंड तक देखा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि इससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा हो और जो है ना हमें भी जो है ना इस कार खैर के अंदर जो है ना हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए और उसमें आप लोगों की भी शमूलियत हो जाए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद अबैदुल्लाह आरिफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।